4 युवक हरिद्वार से कांवड़ लेकर सुजानगढ़ पहुंचे और गंगा के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। इस अवसर पर डीजे के साथ श्रद्धालु नाचते गाते शिव मंदिर तक जुलूस के रूप में पहुंचे। कांवड़ियों विकास कुमार प्रजापत, विक्रम प्रजापत, अरविंद तोनवाल, सुरेंद्र सिरस्वानी भूतनाथ मंदिर व पावर हाउस परिसर में स्थित शिव मंदिर में कांवड़ चढ़ाई। श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में राजेंद्र प्रजापत, विजय कुमार गौड़, भवानी सिंह, विजेंद्र सिंह, सावित्री महिला आदि ने कांवड़ियों का अभिनंदन किया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गनोड़ा के पास सारोठिया रोड पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक नवरतन बिजाणी, रामदयाल जाट द्वारा से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर रामरतन बिसु ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सदर थाने के हेड कांस्टेबल राम सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मृतक की पहचान सुखदेव निवासी लुहारा गांव के रूप में हुई। जानकारी मुताबिक युवक मध्य प्रदेश में रहता था तथा अभी यहां पर आया हुआ था। गनोड़ा से निकलते ही ज्ञातवान की टक्कर से हादसा हो गया। पुलिस ने बुधवार को आवश्यक कार्रवाई के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया है। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक सुजानगढ़ दौरे पर रहे और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ कोतवाली थाने में बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक जय यादव ने जिले भर में गैंगस्टर्स का नेटवर्क समाप्त करने का दावा किया। हालांकि एसपी सुजानगढ़ में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एसपी जय यादव ने कहा कि चूरू जिले में गैंगस्टर्स का काफी मजबूत नेटवर्क था, जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है। एसपी ने कहा कि करीब 200 लोगों की हम लोगों ने सूची तैयार की है और जीतू जोड़ी सहित अनेक लोगों को अरेस्ट किया गया और अब गैंगस्टर्स के लिए चूरू जिले में अपराध कारित करना काफ़ी मुश्किल हो गया। उन्होंने अब तक बरामद किए गए हथियारों के बारे में बताया और कहा कि सोसाइटी में गैंगस्टर्स के स्लीपर सेल टाइप जो भी लोग थे उन पर लगातार पुलिस नज़र बनाए हुए है तथा सुजानगढ़ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में इस प्रकार के कुल 18 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 11 लोगों को ए श्रेणी में रखा गया है। एसपी ने कहा कि गैंगस्टर्स के फॉलोअर्स पर भी पुलिस कड़ी नज़र रख रही है। उन्होंने कहा कि बिदासर में एक युवक जो चोरी में संलिप्त है उसकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय स्तर पर नशे के रैकेट के बारे में सवाल पर एसपी ने कहा कि पर्याप्त बरामदगी के बिना कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। उन्होंने 12 जनों के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण के बारे में पूछे जाने पर बताया कि अगर कोई दोषी होगा तो पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। इस सवाल पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह मारपीट का मामला था, नशे से संबंधित मामला नहीं था। वहीं नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के प्रवेश के बारे में एसपी ने बताया कि स्थानीय पुलिस अधिकारी उस बारे में निर्देशित किया जाएगा। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष अरविंद कड़ेल, मंत्री प्रकाश माइच, सहदेव कड़ेल, पवन मोसुण, पवन जोड़ा, गोपाल मोसुण, मदन कड़ेल, श्री राम भामा, हंसराज माइच, सुरेश अरोड़ा आदि ने एसपी का माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मान किया। इस दौरान सुजानगढ़ एडिशनल एसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्जाराम, सीआई बेगारे मीणा आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता देंगे 5 नंबर रेल फाटक के पास कार से दिन दहाड़े रुपए चोरी होने, नलियावास में 3 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र काटे जाने की घटनाओं के बारे में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आप भी देखिए एसपी ने गैंगस्टर्स के नेटवर्क के बारे में खत्म करने को लेकर किस प्रकार के दावे किए और सुजानगढ़ में हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में किस प्रकार की जानकारी दी। मेन तो जो चूरू जिला है, गैंगस्टर्स जो है यहाँ पे जो विदेशों में बैठे हुए हैं, यहाँ पे नए नए जो युवा होते हैं उनको रिक्रूट करते हैं, फॉलोअर्स बनाते हैं और उनसे वारदातें कराने का चूरू में चलन रहा है। चाहे राजगढ़ में हो, सुजानगढ़ में हो, हर जगह इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं। उसके तहत चूरू पुलिस ने लगातार एजीटीएफ के साथ मिलके बड़ी संख्या में हमने इनके जो गैंगस्टर जो यहाँ पे नेटवर्क चला रहे थे पूरा, वो विदेशों में बैठ के उनसे चलवा रहे थे। उनमें हमने काफ़ी लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनमें मेनली प्रवीण जोड़ी, जीतू जोड़ी,
एक देवा जाट है जो विदेश भागने वाला था फर्जी पासपोर्ट से, उसको पकड़ा गया। फिर ये महिपाल लदासर है, देवेंद्र नून है। ऐसे करके हमने जो इनका नेटवर्क था वो पूरा चुरू के अंदर जितना चल रहा था गैंगस्टर्स का, वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अब इनको बहुत ही भारी हो गया है इनको नए जो है लड़के रिक्रूट करने के लिए। इससे ये चुरू में बहुत बड़ी सफलता मिली। इसके अंदर हमने अभी तक इनसे 25 पिस्टल, 13 देसी कट्टे, 16 बंदूकें और 200 से ज़्यादा कारतूस, इन गैंग के लोग जो तो अलग अलग जगहों पे इन्होंने रख रखे थे चुरू जिले के अंदर, वो हमने इनसे रिकवर करे। जो इन्होंने सेव करके एक स्लीपर सेल टाइप बना रखा था, ताकि इन हथियारों को ये कभी भी कोई घटना करनी हो, किसी को भी मारना हो या किसी को भी डराना हो, तो उस हथियारों का यूज़ करें। तो इन हथियारों की रिकवरी होने से और इनके लोगों को गिरफ्तार होने से इनका नेटवर्क चुरू में लगभग टूट चुका है। तो ऐसे ही हमने 200 से ज़्यादा लोगों की सूची जो बना रखी है, जिसके अंदर सुजानगढ़ के भी काफ़ी अपराधी हैं जो इनके संपर्क में हैं या इनको फॉलो करते हैं या इनके लिए काम करते हैं। उनके हम लगातार उनका पीछा कर रहे हैं, उनको ला भी रहे हैं, उनसे भी काफ़ी रिकवरियाँ हो रही हैं। तो ये लगातार ये कार्रवाई जारी है, ताकि चुरू में कोई भी जो इन गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ है व्यक्ति वो हमसे बचे नहीं, और ये नेटवर्क जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि चुरू गैंगस्टर से फ्री हो जाए। इंचार्ज जो पहले यहाँ पे था वो कह रहा है चुरू से कोई लेना देना नहीं है, ये भीलवाड़ा से लेके आए थे। उन्होंने बता दिया है, ये गलत खबर बताई गई है कि सुजानगढ़ से आया है। क्योंकि मैंने अभी बात करी है जो डीएसटी इंचार्ज है सीकर में, जो पहले चुरू में था, वीरेंद्र, उससे बात हुई और थाने में भी बात करी गई है। तो ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। अभी तक जो उन्होंने मुझे बताया कि सुजानगढ़ का और इसमें कोई इनपुट नहीं आया, भीलवाड़ा का बता रहे हैं। सर कारोबार यहाँ काफी टाइम से हो रहा है, क्योंकि 2 लड़के यहाँ के झालावाड़ में भी हाँ, वो पकड़े गए, उन पर कार्रवाई हो गई। उसके बाद जो भी हमारे पास सूचना आती है उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और एनडीपीएस की जो चुरू जिले में कार्रवाई हुई है, इससे पहले इतनी कार्रवाइयाँ कहीं नहीं हुई। यहाँ से रूट भी है, निकलती है यहाँ पे एनडीपीएस की, पंजाब हरियाणा की तरफ जो जाता है, डोजा पोस्ट हो चाहे अफीम हो, उस पर भी लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। जिसके अंदर इतनी कार्रवाइयाँ पिछले साल में और इस साल में जितनी करी गई हैं, उससे पहले चुरू जिले में कभी हुई नहीं है। तो लगातार हम ट्रांजिट रूट पे भी, हाईवेज पे भी काम कर रहे हैं। जहाँ भी सूचना आती है उस पर भी लगातार काम चल रहा है। सर, इसी थाने में 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ था, उसी बस्ती के लोगों ने करवाए नशे के कारोबार को लेकर, एक भी गिरफ्तारी नहीं, क्या कहेंगे? जो है तफ्तीश से मारपीट का मामला है, तो मारपीट नहीं, नशे का भी लगाया उसमें ड्रग्स का लिखा हुआ सिर्फ है। तो ड्रग्स लिखना काफी नहीं होता, क्योंकि किसी भी में मारपीट झगड़ा हो जाता है तो आरोप लगाना अलग चीज होती है एफआईआर में, और जो साबित करना होता है वो पुलिस को करना होता है। ऐसे नहीं हो सकता, जब तक किसी के पास ड्रग्स रिकवरी नहीं हो तो उस पर हम ड्रग्स का ऐसा मुकदमा एनडीपीएस का नहीं बना सकते, क्योंकि एक बहुत गंभीर मामला होता है। मारपीट का मुकदमा था, मारपीट में जो कानून सम्मत कार्रवाई होती है, जो धाराएं होती हैं, उसके अंदर कार्रवाई करी जाती है। ऐसे किसी पे भी आरोप लगाए जा सकते हैं, तो लेकिन हम ऐसे कार्रवाई नहीं करते जब तक उससे ड्रग्स रिकवर ना हो। चर्चा से काम नहीं चलता, कानून सर, शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए भारी वाहनों की एंट्री बंद की गई थी सिटी में। हाँ। सारे दिन सुजानगढ़ से भारी वाहन दौड़ रहे हैं, क्या वजह? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, एसएचओ को निर्देश देंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है अच्छे से अच्छी बन सके। जो अतिक्रमण है उसके लिए भी नगर जो परिषद है उनसे बात करें और उनके साथ मिलके अतिक्रमण कम करेंगे तो अपने आप ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी, अतिक्रमण हटेगा। तो इसके लिए नगर परिषद को स्टेप लेना पड़ेगा, पुलिस उनके साथ। सुजानगढ़ थाने में एक 3 एफआईआर दर्ज हुई, उसमें एक नटवर लाल है 3.5 करोड़ का सोना लेके चल गया। उसमें अभी तक सिर्फ उसकी तफ्तीश की अभी चर्चा करेंगे, फाइलों को क्या करा है इनके अंदर, उसके बाद आगे जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो कराते हैं।